इंतहाई अहम मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फजलुर रहमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में होगी ये बात कि पाकिस्तान अब किसी भी सूरत जो उसको वाजिबुल अदायगियाँ हैं चीन की, ज़ाहिर है कि बहुत अफसोस की बात है कि हम वो करने की पोजीशन में नहीं है। हम इन IPPs के हवाले से ख़ास तौर पे हमने फिक्स्ड एक बहुत ही हाई रेटेड 17% का इंटरेस्ट देना है या प्रॉफिट देने हैं, वो हम नहीं दे सकते। हम ये कैपेसिटी पेमेंट्स हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जो चाहे आके चेक कर ले, पाकिस्तान की ये सकत नहीं है। हम अब ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ऐसी सूरत हाल में तो जो है वो नेगोशिएशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। हमें इनके साथ जो है वो चीनी हकाम के साथ जो है वो मिलकर बैठकर ये चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। और दूसरी ये कि यहाँ पे एक ये भी इंप्रेशन है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल है और जो IPPs के जो इश्यूज हैं, इसके अंदर IMF का भी जो है वो बहुत ज्यादा अमल दखल है टैरिफ्स को कंट्रोल करने में और टैरिफ्स को जो है वो ऊपर लेके जाने में, जिसकी वजह से जो है वो अवाम के ऊपर जो इनडायरेक्ट बोझ पड़ रहा है, उसकी वजह से जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वो भी चीनियों के लिए जो है एक फिक्रमंदी की जो है वो वजह बनी हुई है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है और तमाम पार्टीज जो हैं वो मिलकर जो है वो अप्रोच करें इस मामले को और इसका कोई हल तलाश करने के लिए। मेरा ख्याल है कि जो मुआशी माहिरीन हैं वो शायद इस सिलसिले में, या जो एनर्जी के माहिरीन हैं वो कोई बेहतर सोल्यूशन दे सकें। अभी तक जो सोल्यूशन चंद एक सामने नजर आए हैं कि जी हम अपना कोल इस्तेमाल कर लेते हैं और जो है वो जो इम्पोर्टेड कोल है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन जब चीनियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है। जो हमारे कोल की क्वालिटी है वो तकरीबन 2.5% जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और दीगर जो मामलात हैं वो इनको फिजिबल जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर ये फरमाइए कि चीन में इस बात की आगाही है ना कि हम बहरहाल हमारी जो माशी सूरत हाल है, हम IMF डिपेंडेंट हैं, उसमें हमें और कहीं से मदद नहीं है सिवाय IMF के। पाकिस्तान को किसी भी डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से, मईशी सूरत हाल से IMF के अलावा कोई निकालने का ज़रिया नहीं है। बहरहाल हमें वहाँ जाना है। हमारी एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो कलीदी मरकज़ जो है, सबसे बड़ा मरकज़ अमेरिका है। IMF जो है वो अमेरिका उसकी सरबराही करता है। तो ये सारी सूरत हाल की, इसकी भी तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जी नहीं, ऐसा तो चीनी भी हरगिज नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम था आज से एक दहाई पहले तक जबकि चीन जो है वो बाकायदा सपोर्ट करता था इस बात की कि पाकिस्तान को वेस्ट से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो बड़ा क्रूशियल समझता था जो वेस्टर्न कनेक्शंस हैं, एंगेजमेंट है पाकिस्तान की। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि वो हर चीज के अंदर जो है क्लैरिटी मांग रहे हैं और वो क्लैरिटी जो है वो हम अपने जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हमने अपनाए हुए हैं अपनी बहुत सी पॉलिसियों में, वो उनको जो है वो क्लियर नहीं हो रहे। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि एक बड़े हाई लेवल पे, एक्चुअली आपको याद होगा कामरान साहब कि हमारी जो पुरानी गुज़श्ता लीडरशिप थी ट्रेडिशनल, वो चीनी लीडरशिप के साथ जो है उनकी बड़ी एक हाई लेवल पे एंगेजमेंट होती थी और बहुत डीप एंगेजमेंट होती थी। अभी वो सिलसिला नहीं रहा, वो सिलसिला बड़ा मुनक़ता हो गया है और उसके अंदर बहुत से गैप्स आ गए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शायद ये है कि हमारे मुल्क में चीन के सिस्टम को समझने की, चीन के थिंकिंग को समझने की जो है वो कैपेसिटी बहुत दिन ब दिन लिमिटेड होती जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान।